Students, how are you? I hope you will be all right. Today we will start our next unit, work and machines. On page 39, unit नंबर 5, ये इसमें 7 है, हमने बीच में 2 यूनिट स्किप किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये 5th यूनिट बनता है, वर्क एंड मशीन्स. सम थिंग्स मूव फास्ट, अदर्स मूव स्लोली. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी से हरकत करती हैं, मूव करती हैं, और कुछ चीज़ें स्लो करती हैं. ऑन पेज नंबर 40, here is a picture, and today now we will start with work. Objects move. We can move objects by pushing or pulling them. हम चीज़ों को कैसे मूव कर सकते हैं, उनको खींचकर और उनको धक्का देकर, यानी पुशिंग एंड पुलिंग. इस ज़रिए से हम चीज़ों को हरकत देते हैं. वी डू वर्क व्हेन वी पुश और पुल समथिंग. हम काम करते हैं किस तरह, जब चीज़ों को खींचते हैं या चीज़ों को धकेलते हैं, यानी कि धकेलना और चीज़ों को खींचना वो क्या कहलाता है, हमारा काम कहलाता है. एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव अनलेस वी पुश और पुल इट. जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो हरकत नहीं कर सकती जब तक क्या होता है कि हम उन्हें खींचें या धकेलें नहीं. इफ़ वी वांट टू स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट वी नीड टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट. अगर हम कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या उस हरकत को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या है, पुशिंग और पुलिंग की फ़ोर्स है. इसके ज़रिए से हम अपने काम को कंटिन्यू भी करते हैं और काम को स्टॉप भी कर सकते हैं. वो चीज़ जो हमसे काम करवा रही है वो कौन सी फ़ोर्स है, पुशिंग और पुलिंग की फ़ोर्स है. ठीक है, ये इसके ज़रिए से हम काम करते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 41, फोर्स यानी ताकत. अ पुश और पुल इज़ कॉल्ड अ फोर्स. चीज़ों को धकेलना और चीज़ों को खींचना क्या कहलाता है, फोर्स यानी तवानाई, ताकत कहलाता है. सम ऑब्जेक्ट्स आर लाइट. कुछ चीज़ें होती हैं हल्की होती हैं. अदर्स आर हैवी. और कुछ दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैवी होती हैं, भारी होती हैं. इफ़ वी हैव टू पुश और पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट वी वांट टू यूज़ मोर फोर्स. अगर हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई भारी चीज़ है, उसको हम लोग पुश करना चाहते हैं या पुल करना चाहते हैं, तो उस पर हमारी क्या होगी कि हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी. जैसे अभी यहाँ पे कार है आपके सामने, इसको पुश करने में क्या होगा, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी हमें. और यहाँ पे ये टॉय कार है, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइट सी है, इसको आप पुश करेंगे तो इसमें आपकी लाइट सी फोर्स यूज़ होगी. ठीक है, वी हैव टू यूज़ लेस फोर्स व्हेन वी पुश और पुल अ लाइट ऑब्जेक्ट. यानी हल्की चीज़ों को पुश करेंगे तो क्या होगा, हमें हमारी कम फोर्स यूज़ होगी, हमारी कम ताकत लगेगी. और अगर हम हैवी चीज़ों को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारी फोर्स हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट है मशीन्स. मशीन्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. दे हेल्प अस टू डू वर्क. सम मशीन्स आर बिग. अब मशीन्स क्या करती हैं कि हमें बहुत से काम करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, इनके ज़रिए से मशीन्स के ज़रिए से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे यानी डिफरेंट मशीन्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग काम करते हैं. अब वॉशिंग मशीन्स भी आपको नज़र आएंगी. ये यहाँ पे स्विंग मशीन है. स्विंग मशीन स्टिचेस क्लोथ्स. अब सिलाई मशीन है, कपड़े इस पर सिलाई होते हैं. काम क्या होता है कि जल्दी हो जाता है. अब यहाँ पे आपको ये क्रेन है. क्रेन हेल्प्स टू लिफ्ट वेरी बिग थिंग्स. जो बहुत बड़ी बड़ी जो पत्थर हैं, बड़ी चीज़ें हैं, उसको उठाने के लिए क्रेन यूज़ होती है. ठीक है, और मशीन्स डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं और आपके काम को इजी बनाती हैं. ठीक है, पेज 42, सम मशीन्स आर स्मॉल. अब यहाँ पे भी ये मशीन्स को ही डिस्कस किया गया है. यहाँ पे बताया है कि सम मशीन्स आर स्मॉल. कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि छोटी होती हैं. अब ये स्क्रू ड्राइवर है. ठीक है, आगे स्क्रू है, सीज़र है, हैमर. अब ये सब क्या है, मशीन्स हैं. ये हमारे, इनसे हम क्या करते हैं, काम करते हैं और हमारा काम कैसा होता है, इजी हो जाता है. ठीक है, अब हैमर है, इसका यूज़ भी आप लोगों ने यकीनन किया है और इजी हो जाता है. अब ये सीज़र है. अब आपने कोई चीज़ कटिंग करनी है तो उससे क्या होता है कि आप अपनी सीज़र के ज़रिए से कटिंग करते हैं तो वो ईज़िली हो जाती है. अब स्क्रू ड्राइवर है, आपने कोई चीज़ पेच वगैरह उसको करना है तो इसके साथ इजीली हो जाता है, अदरवाइज़ मुश्किल होगा. ठीक है, तो मशीन से हम लोग अपने काम को इजीली कर सकते हैं. मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर. बिग मशीन्स नीड फूड टू डू वर्क. द फूड ऑफ अ मशीन इज़ कॉल्ड फ्यूल. अ कार नीड्स पेट्रोल. अब मशीन्स क्या करती हैं कि मशीन्स हमारे काम को आसान बनाती हैं. ठीक है, कि जो भी काम होता है हमारा मशीन्स के ज़रिए से काम
इजी हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। बिग मशीन्स नीड फूड टू डू वर्क। अब जो बड़ी मशीन्स होती हैं उनको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। अब जैसे इंसान काम करता है तो उसको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसकी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है। अगर वो फूड नहीं खाएगा तो क्या होगा? वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, इंसान की जो बॉडी है वो भी मशीनरी है एक टाइप की। ठीक है, तो इसी तरह से जो मशीन्स यहाँ पे मतलब उसने डिस्कस किया है कि मशीन्स जो हैं उनको भी काम करने के लिए उसकी फ़ूड की ज़रूरत होती है। अब ये जो मशीनरी है, ये जो मशीन है, इसकी जो फूड है वो क्या है? मशीन्स की जो फूड, उसको फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, इसमें पेट्रोल वगैरह डाला जाता है, इसके लिए वर्ड फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, इसमें स्टीम इंजन नीड्स कोल। जो स्टीम इंजन होती है उसको कोल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, इसमें फ्यूल डाला जा रहा है। अब जब इसमें फ्यूल होगा तो ये काम करेगी, अदरवाइज़ क्या होगा? गाड़ी मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो हर चीज़ को अपनी मूवमेंट के लिए उस फूड की ज़रूरत होती है। तो जो मशीनरी है उसकी जो उसकी फ़ूड है वो फ्यूल है, और इंसानी बॉडी जो है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी फूड डिफरेंट है, उसमें हर चीज़ शामिल है, यानी वो सब चीज़ें खाते हैं। उसमें आपकी मीट है, उसमें मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल गिव्स द मशीन एनर्जी टू डू वर्क। अब फ्यूल क्या करता है कि मशीन को एनर्जी देता है काम करने के लिए। ठीक है, द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब हमारे बॉडी की फ्यूल क्या चीज़ है? फूड है, खुराक है, खाना है जो हम खाते हैं डेली बेस पे, तो उसके ज़रिए से हम काम करते हैं। वो जो फूड हम खाते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करती है? एनर्जी देती है, ताकत देती है। ठीक है, तो उसके ज़रिए से हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है जो फूड होती है, और हम काम करने के काबिल हो जाते हैं। द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। अब यहाँ पे आपको ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दे आर ईटिंग। अब ये फूड क्या है? इनके बॉडी को एनर्जी देगी, दे विल बी एबल टू डू वर्क, वो काम करने के काबिल होंगे। हेयर ऑन पेज 43 here is on page 43 some work match the machine with its work। ठीक है, यहाँ पे मशीन दी हुई है और यहाँ पे काम है कि उन मशीन्स को जो है, मशीन को काम के साथ मैच करना है, यानी मैचिंग्स हैं। तो यहाँ पे ABCDE लिखे हुए हैं, बॉटल ओपनर, स्क्रू, सीजर्स, क्रेन, ट्रैक्टर, और यहाँ पे उनके काम बताए हुए हैं। उस मशीन को हमने उनके काम के साथ मैच करना है। टू कट, टू प्लो, टू ओपन अ बॉटल, टू होल्ड 2 पीसेस टुगेदर, टू लिफ्ट हैवी थिंग्स। अब बॉटल ओपनर है, जो बोतल को खोलने के लिए चीज़ यूज़ होती है, वो क्या है? टू ओपन अ बॉटल, जिसका काम है। ठीक है, अब स्क्रू है, स्क्रू क्या करता है? ये स्क्रू मशीन है ना, क्या करती है? टू होल्ड 2 पीसेस टुगेदर। नेक्स्ट है सीजर, टू कट। सीजर का काम क्या है? चीज़ों को कट करना। उसके बाद है क्रेन, टू लिफ्ट हैवी थिंग्स। अब चीज़ों को, जो भारी और हैवी चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए यूज़ होता है। और ट्रैक्टर क्या है? टू प्लो, यानी हल चलाने के लिए भी ये ट्रैक्टर यूज़ होता है। इसके बाद अब हम लोग कॉपी वर्क करते हैं। सबसे पहले आप लोग हमेशा की तरह पर लिखेंगे CW, डेट और डे मेंशन करेंगे। यूनिट नंबर 5 वर्क एंड मशीन्स। फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन द क्वेश्चन 1 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ए है इसमें व्हेन वी पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स वी डू डैश, वी डू वर्क। नेक्स्ट बी है डैश हेल्प अस टू डू वर्क। मशीन्स MACHINES, मशीन्स, मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क, हमें काम करने में हेल्प करती हैं। डैश सॉरी सी, अ डैश इज़ अ बिग मशीन विच पिक्स अप हैवी लोड्स। अ क्रेन इज़ अ बिग मशीन। ठीक है, क्रेन के ज़रिए से हम अपने जो बड़े हैवी लोड्स होते हैं उनको उठा सकते हैं। डी है द फूड ऑफ अ मशीन इज़ कॉल्ड डैश। मशीन की जो फूड है उसको क्या कहते हैं? फ्यूल कहा जाता है। यहाँ पे फ्यूल होगा, FUEL, फ्यूल। ई पे है द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ डैश फूड। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैच द मशीन विद इट्स वर्क टू डू ऑन बुक वर्क। ये बुक पे ही होगा जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं इससे पहले। नाउ कम ऑन क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन आंसर्स। ए है हमारा क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स क्या है? अ पुश और पुल इज़ कॉल्ड अ फोर्स। ये है व्हाट इज़ द फूड ऑफ अ मशीन, कि मशीन की फूड क्या है, क्या खुराक है मशीन की? द फूड ऑफ अ मशीन इज़ कॉल्ड फ्यूल। क्वेश्चन सी है व्हाट डज अ स्टीम इंजन नीड? इसका आंसर है
स्टीम इंजन नीड्स कोल, उसको कोल की ज़रूरत होती है। जो स्टीम इंजन होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है? कोयले की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जी, हाउ डू मशीन्स हेल्प अस, मशीन्स हमारी हेल्प किस तरह से करती हैं, हमारी कैसे मदद करती हैं? मशीन्स MACHINES, मशीन्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, हम मशीन्स के ज़रिए से बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो हमारे काम को भी हेल्प करती हैं, ईजी बनाती हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? मशीन्स हैव टू डू अस टू डू मैनी थिंग्स, कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं मशीन्स के ज़रिए से। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे यूनिट नंबर 5 जो है वर्क एंड मशीन्स कंप्लीट हो गया है। यू शुड डू दिस वर्क ऑन योर नीट कॉपीज़ एंड also learn it. Okay, take care and Allah Hafiz.